भीम संवाद का आयोजन जदयू के मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम बापू सभागार में रखा गया है, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी बुलाया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दलित को एकजुट करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है और 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कैसे दलित जो है एकजुट हो और जदयू की तरफ कैसे वोट प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम वो रखा गया है। देखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उससे एक दिन ठीक पहले मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा कार्यक्रम रख दिया है। लेकिन एक तस्वीर जो है वो बहुत कुछ अब बयां कर रही है। मंत्री अशोक चौधरी की तो तस्वीर है, लेकिन भीम संवाद का आयोजन और उसमें दलित चेहरे गायब नजर आ रहे हैं। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम बापू सभागार की ये तस्वीर दिखाते हैं। बाहर की तस्वीर है, उसके बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, इसमें आपको तमाम जो है दलित नज़र आ रहे होंगे। लेकिन वर्तमान में जो जदयू में दलित बड़े चेहरे हैं उनकी तस्वीर आपको नहीं नज़र आ रही होगी। मंत्री अशोक चौधरी को छोड़ करके संजय झा है जो प्रकाश से आते हैं, ललन सिंह हैं केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं उमेश कुशवाहा है जो कुशवाहा समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद ही पिछड़ा समाज से आते हैं। और अब ये दलित संवाद किस तरह का संवाद है आप समझ ही सकते हैं। संवाद भीम संवाद का, लेकिन चेहरे अपर कास्ट के तमाम बड़े नेताओं का, पिछड़े समाज का। बाकी जो चेहरे हैं वो चेहरे गायब हैं। मंत्री है सुनील कुमार, वो भी दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर कहीं नज़र नहीं आएगी। जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे पूरे पटना में कहीं भी सुनील कुमार की तस्वीर नहीं नज़र आएगी। वहीं श्याम रजक जो आरजेडी छोड़ करके जदयू में गए थे, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन उनकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। और वहीं बात करें कि जिस तरीके से जो है एक और बड़े चेहरे हैं, उनका भी नाम हम बता रहे हैं। रत्नेश सदा जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, उनकी तस्वीर यह गायब नज़र आ रही है। तो ये किस तरह का भीम संवाद है। तमाम दलित को बुलाया गया है, लेकिन दलित के बड़े नेताओं की तस्वीर ही गायब मंत्री अशोक चौधरी ने कर दी है। और तस्वीर लगाई किसकी है तो संजय झा जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तस्वीर लगी है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और तस्वीर लगी है उमेश कुशवाहा की जो प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार की। लेकिन जदयू में जो बड़े दलित चेहरा हैं उनकी तस्वीर गायब कर दी गई। कहीं अशोक चौधरी को इस बात का तो डर नहीं है। देखिए दूसरी तरफ भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए बड़ा सा ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें कहीं भी आपको ना सुनील कुमार नज़र आएंगे, ना श्याम रजक नज़र आ रहे होंगे, ना रत्नेश सदा इस तस्वीर में कहीं भी नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर और नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा और अशोक चौधरी, बस यही तस्वीर है। बाकी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर कहीं भी जो है नहीं है। बड़े बड़े जो नेता हैं, सुनील कुमार हो, श्याम रजक हो, रत्नेश सदा हो, इन लोगों की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। कहीं अशोक चौधरी को डर तो नहीं है कि उनसे बड़े कोई नेता ना हो जाए, नीतीश के करीब ना आ जाए, इस बात का भी तो डर नहीं सताया। और इस वजह से तो उन्होंने इस पोस्टर में गायब कर दिया है। जबकि दलित को कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहें कि राजनीति में भागीदारी मिले, इसको लेकर के कार्यक्रम है और उन्हें जागरूक करने की, बराबरी की बात करने की। लेकिन बराबरी होगा कैसे जब नेता ही गायब हैं पोस्टर से? तो फिर कैसे बराबरी करेंगे, कैसे राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिलेगी, कैसे सामाजिक रूप से हिस्सेदारी मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल। अब देखने वाली बात होती है कि मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है और ख़ास करके दलित मंत्री से, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। तमाम दलित को तो बुला लिए हैं, लेकिन उनके नेता को ही गायब कर दिए हैं। तो फिर ये भीम संवाद रखने का मतलब ही क्या है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।